कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे होंगे। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वगैरह है, लैंगिक जनन जिसको कहते हैं, उसकी जो मैकेनिज्म वगैरह है उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले वाले प्रीवियस ईयर वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था जो लैंगिक जनन वगैरह है उसकी मेथड वगैरह के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो उसके अंदर जो युग्मक निर्माण की प्रक्रिया वगैरह है तो उसके बारे में देखा था। अब जैसे युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया वगैरह है तो उसी मेथड को, प्रोसेस को रखते हुए, यानी कि जो युग्मक निर्माण वगैरह की प्रक्रिया वगैरह है उसके दौरान जो कोशिका विभाजन वगैरह है तो वो होता है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। यानी कि सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशंस वगैरह, यानी कि युग्मक निर्माण वगैरह है तो उसके दौरान जो कोशिका विभाजन वगैरह है तो उसकी प्रक्रिया वगैरह है तो उसके बारे में देखेंगे। और उसके बाद में युग्मक स्थानांतरण की प्रक्रिया वगैरह देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो युग्मक निर्माण के दौरान जो कोशिका विभाजन वगैरह हो रहा है, यानी कि सेल डिवीजन वगैरह हो रहा है, कोशिका विभाजन वगैरह, तो जिस इसके अंदर सेल डिवीजन के अकॉर्डिंग किस प्रकार से इसके अंदर यानी कि प्रोसेस वगैरह होती है तो वो चीजें देखते हैं इसके अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर जितने भी जो विषम युग्मजीव जीव होते हैं उनमें युग्मक दो प्रकार के होते हैं। यानी कि जो विषम युग्मजीव वगैरह होते हैं उसके अंदर जो जीव होते हैं वो कैसे होते हैं, उनके अंदर जो युग्मक दो प्रकार के होते हैं जिन्हें नर व मादा कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? नर व मादा युग्मक वगैरह कहते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, युग्मक सदैव अगुणित होते हैं। युग्मक सदैव क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। अगुणित का मतलब यहाँ पे क्या है? हैप्लॉइड से है। और इसके बाद में हम बात करते हैं भले ही जीव अगुणित या द्विगुणित क्यों ना हो, जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, यानी कि जो युग्मक वगैरह होते हैं वो सदैव कैसे होते हैं? अगुणित वगैरह होते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या है, चाहे से जीव वगैरह है ना या ऑर्गेनिज्म वगैरह, भले वो अगुणित हो या द्विगुणित हो, लेकिन जो गैमेट वगैरह हैं युग्मक वगैरह वो हमेशा कैसे रहेंगे? अगुणित ही रहेंगे, हैप्लॉइड ही रहेंगे। जैसे पेरेंट वगैरह है, चाहे से ये द्विगुणित हो, चाहे से ये हैप्लॉइड वगैरह सॉरी, या चाहे से ये कैसे वो अगुणित हो चाहे से द्विगुणित वगैरह हो, लेकिन जो युग्मक वगैरह है वो सदैव कैसे रहेंगे? अगुणित ही रहेंगे। कैसे रहेंगे? अगुणित, यानी कि हैप्लॉइड ही रहेंगे। अब इसके बाद में हम बात करते हैं अगुणित जीवों में किसकी बात हो रही है? जो अगुणित जीव वगैरह है इनकी बात हो रही है। अगुणित जीवों में युग्मक समसूत्री विभाजन से बनते हैं। कैसे बनते हैं? जो अगुणित जो जीव वगैरह होते हैं उसके अंदर युग्मक यानी कि जो गैमेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस वगैरह होती है वो किससे होती है? समसूत्री विभाजन से बनते हैं। किससे बनते हैं? समसूत्री विभाजन से ये बनते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि अगुणित जीवों में अर्धसूत्री विभाजन युग्मनज से होता है। जो अगुणित जीव वगैरह होते हैं उनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन से युग्मनज का निर्माण वगैरह होता है। और इसके अंदर किसकी बात हो रही है? ये अगुणित जीवों में युग्मक किसकी? गैमेट वगैरह वो किससे बनते हैं? समसूत्री विभाजन के दौरान। गैमेटोजेनेसिस की रिएक्शंस वगैरह किसके द्वारा होती है? इसके अंदर समसूत्री विभाजन के द्वारा। अब इसके बाद में क्या है? युग्मक वगैरह और अगुणित जीव वगैरह है उनके अंदर जो अर्धसूत्री विभाजन वगैरह होता है, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान किसका निर्माण होता है? युग्मनज का। किसका? जाइगोट का निर्माण वगैरह होता है। किसका निर्माण होता है? जाइगोट का निर्माण वगैरह होता है। परंतु द्विगुणित जीवों में युग्मक निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। परंतु जो द्विगुणित जीव वगैरह होते हैं, डिप्लॉइड वगैरह ऑर्गेनिज्म वगैरह, तो उसके अंदर क्या होता है? जब जीवों के अंदर जो युग्मक निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। कब होता है अर्धसूत्री विभाजन वगैरह? वो होता है इसके अंदर जो युग्मक गैमेट बनते हैं ना उस समय इसके अंदर क्या होता है? जो प्रोसेस वगैरह होती है अर्धसूत्री विभाजन वगैरह की वो इसके अंदर होती है। अब इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं पादप जगत के मोनेरा, कवक, शैवाल तथा ब्रायोफाइट समूह के पादप अगुणित होते हैं। कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। किसकी बात हो रही है? पादप जगत के अंदर जैसे मोनेरा की बात करें, कवकों की बात करें, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? मोनेरा की बात कर रहे हैं, कवक की बात कर रहे हैं, शैवाल की बात कर रहे हैं तथा ब्रायोफाइट्स के अंदर इन समूह के अंदर पादप कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तथा इसके अंदर पादप कैसे होते हैं? अगुणित वगैरह। अगुणित गैमेट्स की बात कर रहे हैं वो तो अगुणित वगैरह इसके अंदर, तो लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही है? पादप कैसे होते हैं? अगुणित वगैरह यहाँ पे होते हैं। तथा टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म समूह के पादप द्विगुणित होते हैं। कैसे होते हैं? द्विगुणित। किसकी बात हो रही है? टेरिडोफाइटा की, जिम्नोस्पर्म की और एंजियोस्पर्म के जो भी समूह के पादप वगैरह हैं वो कैसे होते हैं? द्विगुणित होते हैं। कैसे होते हैं? द्विगुणित। यहां पे बात हो रही है कि जैसे जाइगोट वगैरह है, जाइगोट वगैरह का निर्माण वगैरह हो गया। जाइगोट का निर्माण के पश्चात में जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट वगैरह होता है, ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है जीव वगैरह का, तो वो कैसे होते हैं इसके अंदर? जैसे हम लोगों ने बात की थी ना यहाँ पे,
ये कैसे होते हैं, यहाँ पे जाइगोट वगैरह 2n है, और मियोसिस यानी कि मियोसिस की प्रोसेस के दौरान इसके अंदर क्या हो रहा है, यानी कि मियोसिस की प्रोसेस हो गई किसकी, समसूत्री विभाजन वगैरह। और माइटोसिस कब होता है, जब इसके अंदर एगोनिक जीवों के अंदर अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन को माइटोसिस कहते हैं, और विभाजन युग्मनज में होता है इसके अंदर। अब यहाँ पे बात हो रही है जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, जाइगोट कैसा है, 2n वगैरह है, यहाँ पे कैसा है, 2n वगैरह है, द्विगुणित वगैरह है जाइगोट वगैरह, और मियोसिस के प्रोसेस के दौरान इसके अंदर ऑर्गेनिज्म वगैरह है वो कैसा है, एन है, यहाँ पे कैसा है, एन वगैरह। तो ये बात कर ली अभी हमने कि जैसे चाहे से ये जाइगोट 2n हो और फिर भी जैसे ऑर्गेनिज्म वगैरह है वो एगोनित वगैरह हो, तो इस प्रकार से इसका निर्माण वगैरह ऑर्गेनिज्म का हो सकता है इसके अंदर। तो ये बात कर ली हम लोगों ने, इस तरीके से ये प्रोसेस वगैरह इसके अंदर होती है। और जैसे नेक्स्ट हम अभी बात की थी ना, एगोनिक जीवों में जो युग्मक वगैरह है वो कैसे होते हैं, समसूत्री विभाजन के दौरान कैसे बनते हैं इसके अंदर, एगोनित वगैरह हो, यानी कि एगोनिक जीवों के अंदर युग्मक समसूत्री विभाजन से बनते हैं, और एगोनिक जीवों में अर्धसूत्री विभाजन युग्मनज में होता है। परंतु जो द्विगुणित जीव वगैरह होते हैं उनके अंदर युग्मक निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब ये बात कर ली कि जो एगोनित वगैरह है और जैसे द्विगुणित वगैरह है जो पादप वगैरह, तो उन लोगों के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। अब इसके बाद में नेक्स्ट वगैरह देखते हैं, ठीक प्राणियों में भी यही स्थिति रहती है, यदि द्विगुणित काय से एगुणित युग्मकों का बनता है यानी कि बनना है, तो अर्धसूत्री विभाजन का होना जरूरी है। तो यहाँ पे बात हो रही है जैसे प्राणी वगैरह होते हैं उनके अंदर भी, जैसे प्लांट के केसेस के अंदर बात करें और इसी तरीके से इनके अंदर बात करें, ठीक उसी प्रकार से इसके अंदर भी वही स्थिति रहती है। और यदि द्विगुणित काय से यानी कि द्विगुणित काय से एगुणित युग्मकों का बनना यानी कि युग्मकों का बनना, तो अर्धसूत्री विभाजन का होना जरूरी है। द्विगुणित जीवों में मियोसाइट्स युग्मक मात्र कोशिका होती है, वो क्या होती है, युग्मक मात्र कोशिका। द्विगुणित जीव वगैरह होते हैं उसके अंदर जो मियोसाइट्स वगैरह होते हैं उसको क्या कहते हैं, इसके अंदर जो युग्मक मात्र कोशिका वगैरह होती है जिनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, वह इनमें बनने वाला युग्मक में गुणसूत्र का केवल एक सेट होता है। क्या होता है इसके अंदर, एक सेट वगैरह इसके अंदर क्या होता है, उपस्थित वगैरह होता है। किसके अंदर उपस्थित होता है, जिनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और इनमें बनने वाला जो युग्मक वगैरह होते हैं, क्या युग्मक में गुणसूत्र क्या होते हैं, केवल एक सेट इसके अंदर उपस्थित वगैरह होते हैं। तो ये काफी बार एनसीईआरटी के अंदर ये दिया हुआ है और नीट के अंदर काफी बार क्वेश्चंस वगैरह इस पे आते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट इसके प्रोसेस वगैरह है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं इसके अंदर। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे ये सारणी के अंदर दे रखा है तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जैसे गैमेट्स वगैरह हैं तो उनके बारे में दे रखा है, जैसे द्विगुणित वगैरह हो या फिर बाद में अगुणित वगैरह हो, तो इनके बारे में दे रखा है। तो इस सारणी के अंदर जैसे प्लांट के केसेस के अंदर हम स्टडी करेंगे और एनिमल्स वगैरह के स्टडी वगैरह करेंगे केसेस के अंदर। अब देखो सारणी के अंदर सबसे पहले दे रखा है, इसके अंदर क्रम संख्या वगैरह दे रखी है रैंडमली, और जीव का नाम वगैरह दे रखा है, यानी कि ऑर्गेनिज्म वगैरह है उसका नाम वगैरह दे रखा है। इनकेस हम एनिमल्स वगैरह की बात करें या फिर बाद में हम बात करें किसकी, प्लांट्स वगैरह की, तो इनके अंदर इसको दे रखा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर देखते हैं जीव वगैरह ऑर्गेनिज्म वगैरह का नाम देखेंगे, और इसके अंदर से नेक्स्ट बात करते हैं गुणसूत्रों की द्विगुणित यानी कि संख्या वगैरह, गुणसूत्र वगैरह है उसकी द्विगुणित संख्या वगैरह मियोसाइट में, किसके अंदर, मियोसाइट्स वगैरह के अंदर। और इसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे युग्मकों में गुणसूत्रों की जो अगुणित संख्या वगैरह है वो देखेंगे, किसके अंदर, जो युग्मकों के अंदर अगुणित संख्या वगैरह है तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे मियोसिस वगैरह होता है तो उसकी प्रोसेस के थ्रू इसके अंदर जो भी प्रोसेस वगैरह होती है वो सारी चीजें इसके अंदर देखेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं जंतु वगैरह यानी कि एनिमल्स वगैरह के केसेस के अंदर हम लोग बात करेंगे। जैसे ऑर्गेनिज्म वगैरह है तो उसका नाम वगैरह है घरेलू मक्खी वगैरह, घरेलू मक्खी वगैरह होती है तो मस्का डोमेस्टिकम वगैरह, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसके अंदर जो गुणसूत्र वगैरह है उसकी द्विगुणित संख्या मियोसाइट्स के अंदर कितनी है, इसके अंदर 12 होती है। कितनी होती है, 12 है, यानी कि 12 होती है। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके अंदर युग्मकों में गुणसूत्रों की जो अगुणित संख्या वगैरह होती है तो घरेलू मक्खी के अंदर कितनी होती है, 6 होती है। कितनी होती है, 6 होती है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं फल मक्खी वगैरह यानी कि फ्रूट फ्लाई जिसको कहते हैं, फ्रूट फ्लाई वगैरह होती है तो इसके अंदर फ्रूट फ्लाई के अंदर फल मक्खी के अंदर जिसको क्या कहा जाता है, ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर वगैरह कहा जाता है, साइंटिफिक नेम वगैरह। तो इसके अंदर देखते हैं कि जैसे इसके अंदर जो गुणसूत्र वगैरह है उसकी द्विगुणित जो संख्या वगैरह मियोसाइट में है
तो वो कितनी है, इसके अंदर होती है 8 वगैरह होती है, कितनी होती है 8। और अगुणित वगैरह संख्या कितनी होती है, युग्मकों के अंदर इसके गुणसूत्रों की अगुणित संख्या 4 होती है, कितनी होती है 4 होती है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं तितली यानी कि बटरफ्लाइज वगैरह, लेपिडोप्टेरन्स के अंदर आते हैं ये लोग, तो इसके अंदर लेपिडोप्टेरा ऑर्डर वगैरह होता है, तो उसके अंदर आते हैं तितली वगैरह, बटरफ्लाई या मॉस वगैरह जो भी होती है। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे हम बात करते हैं इसकी संख्या वगैरह कितनी है मियोसाइट्स के अंदर, इसकी संख्या है 380, कितनी है 380। और जैसे एगोनिस्ट संख्या वगैरह कितनी है गुणसूत्रों वगैरह की, इसके अंदर है 190, कितनी है 190। अब जैसे केट वगैरह बिल्ली वगैरह की बात करें तो उसके अंदर कितनी है मियोसाइट्स वगैरह के अंदर द्विगुणित जो गुणसूत्र वगैरह है, गुणसूत्रों की जो द्विगुणित संख्या वगैरह वो कितनी है इसके अंदर, जैसे हम बात कर रहे हैं किसकी केट वगैरह बिल्ली की, तो इसके अंदर कितनी है 38 है। और इसके बाद में अगुणित वगैरह कितनी है इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या वगैरह, इसके अंदर 19 है, कितनी है 19 है। नेक्स्ट बात करते हैं जो चूहा वगैरह होता है माइस वगैरह, तो उसकी हम बात करते हैं उसके अंदर, तो इसके अंदर कितनी होती है चूहे वगैरह की, इसके अंदर होती है रेट की यानी कि चूहे वगैरह की इसके अंदर 42 वगैरह होती है मियोसाइट्स के अंदर गुणसूत्रों की संख्या। और अगुणित की कितनी होती है इसके अंदर संख्या वगैरह गुणसूत्रों की, इसके अंदर होती है 21, कितनी होती है 21। जैसे डॉग्स वगैरह होते हैं कुत्ते वगैरह, उनके अंदर कितनी होती है, जैसे मियोसाइट्स के अंदर द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या वगैरह कितनी होती है 78, कितनी होती है 78 होती है। और उसी प्रकार से इसके अंदर जो अगुणित वगैरह है उनकी संख्या कितनी होती है 39 यानी कि 39। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमन बींग्स वगैरह यानी ह्यूमंस वगैरह की, तो इसके अंदर कितनी होती है 46 क्रोमोसोम्स वगैरह द्विगुणित संख्या वगैरह होती है मियोसाइट्स के अंदर। और नेक्स्ट बात करते हैं अगुणित संख्या वगैरह कितनी होती है गुणसूत्रों की 23 होती है, कितनी होती है 23। इसी तरीके से हम लोगों ने इसके अंदर देखा कि सबसे ज्यादा इसके अंदर जैसे हायर नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स वगैरह किसके अंदर उपस्थित वगैरह है, इसके अंदर किसमें तितली वगैरह के अंदर, किसमें बटरफ्लाई के अंदर है, किसमें बटरफ्लाई के अंदर है, तितली के अंदर है, किसके अंदर बटरफ्लाई के अंदर हायर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वगैरह इसके अंदर उपस्थित वगैरह है। इसी प्रकार से इसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर हम बात करते हैं टेबल वगैरह के अंदर सबसे ज्यादा इसके अंदर नेक्स्ट किसका है 78 वगैरह जो किसका है डॉग्स वगैरह। उसके बाद में हम फर्दर बात करें 46 जैसे ह्यूमन बींग्स वगैरह का, और उसके बाद में 38 वगैरह ये केट वगैरह का होता है। इसी प्रकार से ये रैंडमली हम लोग इसके अंदर सॉरी इसके बाद माइस वगैरह का है, फिर बाद में 38 बिल्ली वगैरह का है, केट वगैरह का। तो इसी तरीके से हम लोग जैसे किसकी बात की हम लोगों ने एनिमल्स वगैरह के केस में बात की। अब देखते हैं हम लोग प्लांट के केसेस के अंदर इसकी स्टडी करते हैं। तो प्लांट के केसेस के अंदर पादपों के अंदर देखेंगे कि जो हायर नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स किसका है, और इसके अंदर अगुणित जो मियोसाइट सॉरी यानी कि जो द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या मियोसाइट्स में कितनी है किसकी, और अगुणित वगैरह की कितनी है गुणसूत्रों की संख्या। तो इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं कि जैसे प्याज वगैरह है, तो प्याज के अंदर जो गुणसूत्रों की द्विगुणित संख्या वगैरह है मियोसाइट्स वगैरह के अंदर वो कितनी है इसके अंदर 16 है, कितनी है 16। और इसी प्रकार से युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या अगुणित वगैरह कितनी है इसके अंदर प्याज में 8 है, कितनी है 8 वगैरह। इसी प्रकार से ओफियोग्लोसम के अंदर कितनी है इनकी द्विगुणित संख्या वगैरह मियोसाइट्स वगैरह के अंदर, ओफियोग्लोसम वगैरह के अंदर इसके अंदर है 1260, कितनी है 1260 वगैरह। हायर नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स वगैरह इसके अंदर उपस्थित वगैरह है, और इसकी अगुणित की कितनी है 630 वगैरह। जो ओफियोग्लोसम वगैरह है उसका जो इसको कह सकते हैं हम लोग हायर नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स वगैरह किसके अंदर उपस्थित वगैरह है ओफियोग्लोसम वगैरह के अंदर है। इसकी द्विगुणित में जो मियोसाइट वगैरह है उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी है 1260 है, और अगुणित गुणसूत्रों की संख्या वगैरह कितनी है गुणसूत्रों की अगुणित संख्या वगैरह इसके अंदर 630 वगैरह। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सेब वगैरह के अंदर, एप्पल वगैरह के अंदर। तो सेब के अंदर क्या होता है इसके अंदर जो मियोसाइट्स के अंदर द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी है 34 यानी कि कितनी होती है 34 होती है। इसी प्रकार से इसके अंदर जैसे हम बात करते हैं अगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है 17 होती है, कितनी होती है 17। इसी प्रकार से हम बात करते हैं धान वगैरह की, धान जैसे राइस वगैरह होता है तो उसके अंदर कितनी होती है जो मियोसाइट्स के अंदर गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित इसके अंदर होती है 24। और उसी प्रकार से अगुणित वगैरह की संख्या कितनी होती है 12 यानी कि 12। मक्का के अंदर मेज के अंदर मक्का के अंदर कितनी होती है इसके अंदर द्विगुणित संख्या वगैरह मियोसाइट्स के अंदर होती है 20 वगैरह, और उसी प्रकार से जो अगुणित वगैरह होते हैं गुणसूत्र उनकी संख्या होती है 10। इसी प्रकार से पोटैटो आलू वगैरह, तो आलू के अंदर कितनी होती है 48 होती है और 24 होती है। ये तो 48 वगैरह है मियोसाइट्स के अंदर द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या, और अगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी है 24। तो हम लोगों ने प्लांट के केसेस के अंदर बात की, इसके अंदर हायर नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स वगैरह किसके अंदर उपस्थित वगैरह है
ओफियोग्लोसम वगैरह के अंदर 1260 वगैरह इसके अंदर जो मियोसाइट्स वगैरह द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या है, और 630 वगैरह क्या है, अगुणित गुणसूत्रों की संख्या वगैरह इसके अंदर उपस्थित है। इसी प्रकार से एनिमल्स वगैरह के अंदर हम लोगों ने बात की तितली वगैरह, बटरफ्लाइज वगैरह की, इसकी जो मियोसाइट्स वगैरह हाई नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स वगैरह इसके अंदर उपस्थित वगैरह है, और द्विगुणित गुणसूत्र वगैरह है उसके अंदर मियोसाइट्स के अंदर इसकी संख्या कितनी है, 380 है। और उसी प्रकार से युग्मकों में गुणसूत्रों की अगुणित संख्या वगैरह कितनी है, इसके अंदर 190 वगैरह। और भी डिफरेंट टाइप्स के जो एनिमल्स वगैरह या प्लांट्स वगैरह उनके अंदर अलग अलग प्रकार के जो क्रोमोसोम्स वगैरह है वो उपस्थित वगैरह होते हैं, द्विगुणित अगुणित वगैरह। तो इसी प्रकार से हम लोग काफी संख्या के अंदर हम लोगों ने देख लिया, और भी डिफरेंट एग्जांपल्स वगैरह हम लोग देख सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस वगैरह है, जैसे गेमिट वगैरह युग्मक वगैरह निर्माण हो गया। अब युग्मक निर्माण के बाद में कौन सी प्रोसेस आती है इसके अंदर, युग्मक निर्माण के पश्चात में आती है इसके अंदर युग्मक स्थानांतरण वगैरह। तो ये प्रोसेस वगैरह देखते हैं हम लोग इसके अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर युग्मक स्थानांतरण वगैरह, गेमिट, इसके अंदर गेमिट ट्रांसफर वगैरह, यानी कि क्या हो गया, यानी कि युग्मकों का निर्माण वगैरह की प्रक्रिया हो गई। अभी युग्मकों के निर्माण के पश्चात में क्या होगा, इसके अंदर युग्मक स्थानांतरण की प्रक्रिया वगैरह होगी। क्या होगी, युग्मक स्थानांतरण की प्रक्रिया होगी, गेमिट ट्रांसफर वगैरह होगा। गेमिट क्या होगा, ट्रांसफर होगा, एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा, यानी कि मेल जो गेमिट वगैरह है वो फीमेल गेमिट पर ट्रांसफर वगैरह होगा। तो इसके अंदर हम देखते हैं युग्मक निर्माण के बाद नर तथा मादा युग्मक एक दूसरे के निकट आते हैं, ताकि युग्मक यानी युग्मन निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो सके। इसके अंदर क्या हो, फर्टिलाइजेशन की जो रिएक्शंस वगैरह है वो संपन्न वगैरह हो सके। इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर युग्मक निर्माण के पश्चात में क्या होता है, जो नर व मादा युग्मक वगैरह है वो एक दूसरे के क्या आते हैं, पास में आते हैं, निकट आते हैं, ताकि युग्मन यानी कि जो निषेचन वगैरह है, फर्टिलाइजेशन की जो रिएक्शंस वगैरह है वो संपन्न करवाई जा सके, यानी कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न हो सके। प्राय नर युग्मक चलनशील, यानी कि चलनशील या कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं, मोटाइल प्रकार के होते हैं, यानी कि नर युग्मक कैसे होते हैं, चलनशील यानी कि मोटाइल होते हैं, तथा मादा युग्मक अचल यानी कि नॉन मोटाइल, वह एक ही स्थान पर रहते हैं। क्या होते हैं, एक ही स्थान पे रहते हैं। ये कैसे हो सकते हैं, नर व मादा, नर युग्मक वगैरह है वो चलनशील मोटाइल प्रकार के होते हैं, और मादा युग्मक क्या होते हैं, अचल यानी कि नॉन मोटाइल होते हैं, और एक ही स्थान पर रहते हैं, यानी कि स्टेटियोनेसी वगैरह, इसको वर्ड वगैरह देख सकते हैं हम लोग, यानी कि किसको, एक ही स्थान पर रहने वाले को, यानी कि एक ही स्थान पर रहते हैं, इस स्टेटियोनेसी। इसके बाद में बात करते हैं, यद्यपि कुछ कवकों, किसकी बात हो रही है, कुछ कवकों व शैवालों के अंदर, कुछ कवकों व शैवालों में दोनों प्रकार के युग्मक चलनशील होते हैं। कैसे होते हैं, चलनशील, यानी कि यदि कुछ कवकों व शैवालों में दोनों प्रकार के युग्मक वगैरह कैसे होते हैं, चलनशील वगैरह होते हैं। बोथ गैमेट आर मोटाइल, बोथ गैमेट आर क्या होते हैं, मोटाइल प्रकार के होते हैं, चलनशील प्रकार के होते हैं। नर व मादा युग्मक दोनों कैसे होते हैं, चलनशील। किसके अंदर, कवकों व शैवालों की बात वगैरह हो रही है, कुछ कवकों और शैवालों के अंदर। नर युग्मक को मादा युग्मक तक पहुंचने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, मीडियम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, मीडियम यानी कि माध्यम की आवश्यकता वगैरह होती है। इस माध्यम के द्वारा ही नर युग्मक गति कर मादा युग्मक तक पहुंचते हैं, यानी कि नर युग्मक गति करके मादा युग्मक तक पहुंचते हैं। तो इसके अंदर क्या होती है, मीडियम प्रोवाइड वगैरह होता है। डिफरेंट टाइप्स के जो भी इसके अंदर प्लांट केसेज के अंदर बात करें या एनिमल्स वगैरह के केसेस के अंदर बात करें, तो डिफरेंट क्या होता है, इसके अंदर मीडियम माध्यम वगैरह प्रोवाइड होता है। उसी के द्वारा नर युग्मक मादा युग्मक तक क्या होता है, पहुंचता है, स्थानांतरित वगैरह होता है। तो इस माध्यम के लिए, इसके लिए क्या होता है, इसके माध्यम के द्वारा ही क्या होता है, नर युग्मक वगैरह, इस माध्यम के द्वारा ही नर युग्मक मादा युग्मक तक पहुंचता है। प्राय इसके लिए शैवाल, ब्रायोफाइटा व टेरिडोफाइटा में जल ही माध्यम होता है। क्या होता है, यानी कि प्राय इसके लिए, जैसे किसकी बात हो रही है, शैवाल वगैरह की बात हो रही है, और ब्रायोफाइटा व टेरिडोफाइटा में जल ही माध्यम होता है। क्या होता है, जल ही माध्यम वगैरह होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, मादा युग्मक की तुलना में नर युग्मक अधिक संख्या में बनते हैं। जो मादा युग्मक वगैरह होता है उसके ज्यादा, यानी कि उसके अंदर क्या होता है कि जैसे मादा युग्मक वगैरह है ना, उसकी कंपैरिजन के अंदर, तुलना के अंदर क्या होता है, नर युग्मक अधिक संख्या के अंदर क्या बनते हैं, अधिक संख्या के अंदर बनते हैं। इस कारण यह है कि अनेक नर युग्मक, यानी कि इसका कारण क्या है कि नर युग्मक मादा युग्मक तक पहुंचते पहुंचते नष्ट हो जाते हैं, या कुछ पहुंचने में असमर्थ वगैरह होते हैं। इस कारणवश क्या होते हैं कि नर युग्मक अधिक संख्या के अंदर क्या होते हैं, नर युग्मकों का निर्माण वगैरह की प्रक्रिया होती है।
तो इसके अंदर हम देखते हैं जैसे फ्यूजन ऑफ गैमेट्स वगैरह, यानी कि जैसे हम बात कर रहे हैं इसके अंदर किसकी, होमोगैमेटिक जो कॉन्टेक्ट इन एल्गा, यानी कि एल्गी के अंदर जो होमोकॉन्टेक्ट वगैरह हो रहा है, इसके अंदर दोनों क्या है, नर व मादा युग्मक क्या है, सिमिलर है, एक ही प्रकार, यानी कि एक जैसी संरचना वगैरह सिमिलर वगैरह है इसके अंदर, दोनों को बता नहीं सकते कि नर युग्मक ये या मादा युग्मक वगैरह ये है। तो ये क्या है, होमोगैमेटिक एल्गी वगैरह है, इसके अंदर जो कांटेक्ट वगैरह हो रहा है इनके अंदर, यानी कि दोनों के अंदर, तो ये क्या हो रहा है, दोनों फ्यूज हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं, दोनों फ्यूज हो रहे हैं, फर्टिलाइजेशन की रिएक्शंस वगैरह इसके अंदर हो रही है। तो ये फ्यूजन ऑफ गैमेट्स वगैरह, गैमेट का क्या हो रहा है, फ्यूजन, यानी कि नर व मादा युग्मकों का दोनों का क्या हो रहा है, संलयन हो रहा है, फ्यूजन वगैरह हो रहा है। तो ये किसके अंदर, एल्गीज वगैरह के अंदर हम लोग एग्जांपल की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से ये क्या होगा, फ्यूजन के दौरान ये क्या होगा, जायगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा, नर व मादा युग्मकों का निर्माण हो गया, निर्माण के पश्चात में इनका दोनों का स्थानांतरण हो गया, स्थानांतरण से दोनों के अंदर क्या हो गया, फ्यूजन हो गया, फ्यूजन से क्या बन गया, जायगोट का निर्माण वगैरह हो गया फर्टिलाइजेशन के दौरान। अब इसका बाद में जायगोट निर्माण हो गया, जायगोट के बाद में इसके अंदर धीरे धीरे ये डेवलपमेंट करता हुआ इसके अंदर क्या होगा कि जैसे देखो ये जीनोमिक जो कंटेंट वगैरह था नर युग्मक का और मादा युग्मक का, ये दोनों आ गए इसके अंदर, ये देखो जीनोमिक जो कंटेंट वगैरह है, और इसके अंदर ये क्या होगा, न्यू इंडिविजुअल, यानी कि न्यूली जो सिंथेसिस और जो एल्गी वगैरह है उसका निर्माण वगैरह हो गया, इसके अंदर न्यूली प्लांट वगैरह का, एल्गी वगैरह का इसके अंदर क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया, निर्माण वगैरह हो गया। अब ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट वगैरह इसके अंदर हो गया, न्यूली डेवलप्ड जो सिंथेसिस वगैरह। अब इसके अंदर देखो, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लोर वगैरह। इसके अंदर जैसे हम बात कर रहे हैं स्टिग्मा वगैरह का, इसके अंदर जो सिस्टमैटिक तरीके से जो दिखा रखा है फ्लोर्स के अंदर, ये क्या है, फ्लोर्स वगैरह, यहाँ पे ये क्या है, फ्लोर्स वगैरह ये वाले। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, बी वाले के अंदर जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन्स, यानी कि जो ये क्या है, जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन्स वगैरह है ऑन द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर वगैरह, स्टिग्मा है उसके फ्लोर के ऊपर, ये इस तरीके से प्रोसेस वगैरह इसके अंदर होती है। तो नर व मादा युग्मकों का इसके अंदर क्या होता है, ट्रांसफर वगैरह होता है, और फिर बाद में फर्टिलाइजेशन की रिएक्शंस वगैरह होती है। तो नर व मादा युग्मक क्या होते हैं, स्थानांतरित वगैरह होते हैं। तो वो ही प्रोसेस देखिए हम लोगों ने गेमेट ट्रांसफर वगैरह, यानी कि युग्मकों के निर्माण के पश्चात में युग्मकों का क्या होता है, स्थानांतरण की प्रक्रिया वगैरह होती है। तो इसी प्रकार से इसके अंदर और भी देखते हैं मेथड्स वगैरह किस प्रकार से इसके अंदर होती है, रोल प्ले करती है। इसके अंदर नेक्स्ट प्रोसेस वगैरह के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके अंदर पुष्पीय जैसे जो भी मेथड वगैरह थी हम लोगों ने युग्मक स्थानांतरण देख लिया। इसके बाद में इसके अंदर देखते हैं पुष्पीय या बीजधारी पादपों में परागण, यानी कि जो परागण की जो प्रोसेस वगैरह होती है, परागण नर युग्मकों के वाहक के रूप में कार्य करते हैं। क्या होते हैं, परागण, यानी कि परागण की क्रिया के अंदर क्या होता है, जो नर युग्मक वगैरह होते हैं, जैसे इन केस हम प्लांट्स वगैरह की बात करते हैं तो उसके अंदर जो पोलन ग्रेन्स वगैरह होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो मादा युग्मक वगैरह होता है उसके ऊपर क्या होते हैं, ट्रांसफर वगैरह होते हैं। यानी कि परागण की क्रिया के दौरान ये क्या होते हैं, ट्रांसफर वगैरह होते हैं। परागण की क्रिया भी दो प्रकार की होती है इसके अंदर, किस प्रकार से, स्वपरागण और परपरागण। तो इसके अंदर देखेंगे परागकण, यानी कि जो परागकण होते हैं नर युग्मकों के वाहक के रूप में क्या करते हैं, परागकण कार्य करते हैं। जो परागकण वगैरह है वो भी देखेंगे। परागकण परागकोश में अधिक संख्या में उत्पन्न होते हैं। जो परागकण वगैरह होते हैं ये परागकोश वगैरह, इस प्रकार से परागकोश वगैरह होता है, इसी के अंदर क्या होते हैं, अधिक संख्या के अंदर ये क्या होते हैं, बनते हैं। जबकि मादा अर्थात अंड कम संख्या में जायांग के ऊपर ये क्या होते हैं, स्थित वगैरह होते हैं, स्थित वगैरह इसके अंदर क्या होते हैं, स्थित होने की क्रिया को क्या कहते हैं, परागण, यानी कि पोलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलिनेशन वगैरह कहते हैं इसके अंदर। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, परागण। जैसे हम बात करते हैं परागकण परागकोश में अधिक संख्या में उत्पन्न होते हैं, जबकि मादा अर्थात अंडक कम संख्या में ये क्या होता है, जायांग के अंडक में स्थित वगैरह होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं कि जैसे हम बात करते हैं युग्मक स्थानांतरण की प्रक्रिया वगैरह, तो उसी के अंदर चल रहा था। तो उससे पहले हम लोगों ने देखा कि युग्मक निर्माण की प्रक्रिया वगैरह, उसके बाद में देखा युग्मक स्थानांतरण की प्रक्रिया वगैरह। तो युग्मक जो स्थानांतरण की प्रक्रिया वगैरह है, तो उसके अंदर हम लोग बात कर रहे थे इसके अंदर कि जैसे युग्मकों का क्या होता है, ट्रांसफर वगैरह होता है। एक यानी कि जो नर युग्मक होते हैं जो मादा युग्मक
की तरफ क्या होते हैं, गति करते हैं। तो इसके अंदर किस प्रकार से जो पॉलिनेशन की जो प्रक्रिया वगैरह है तो वो किस प्रकार से होती है, तो उसके बारे में भी देखेंगे हम लोग। तो इसके अंदर जैसे सबसे पहले हम बात करें जो पुष्पीय पादप वगैरह है या बीजधारी पादपों में जो परागकण है, यानी कि पुष्पीय पादप या बीजधारी पादपों में परागकण नर युग्मकों के वाहक के रूप में कार्य करते हैं। क्या करते हैं, नर वाहकों के रूप के अंदर क्या करते हैं, कार्य करते हैं युग्मकों के रूप के अंदर। इसके अंदर जैसे परागकण पराग कोश में अधिक संख्या में उत्पन्न होते हैं। ये क्या होते हैं, परागकण, यानी कि जो ये पराग कोश वगैरह है इसके अंदर क्या होते हैं, अधिक संख्या के अंदर उत्पन्न वगैरह होते हैं, बनते हैं, फॉर्मेशंस वगैरह होता है किसका, परागकण वगैरह का। परागकण का फॉर्मेशन होता है अधिक संख्या के अंदर, कहां पे, पराग कोश में अधिक संख्या के अंदर ये क्या होते हैं, उत्पन्न वगैरह होते हैं यहां पर, यानी कि पोलन्स वगैरह होंगे, पोलन छोटे छोटे सूक्ष्म आकार के पोलन्स वगैरह होते हैं, पोलन ग्रेन्स वगैरह। तो इसके अंदर क्या होता है, परागकण परागकोश में अधिक संख्या में उत्पन्न होते हैं, जबकि मादा अर्थात अंड कम संख्या में जायांग के अंडक में स्थित होते हैं। यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि जैसे जो कम संख्या के अंदर उत्पन्न वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, इसके अंदर जो मादा युग्मक वगैरह होते हैं जो क्या होते हैं कि अंडक कम संख्या में जायांग के ऊपर क्या होते हैं, स्थित वगैरह होते हैं इसके अंदर अंडक के रूप के अंदर। तो इसी प्रकार से इसके अंदर स्ट्रक्चर रूप के अंदर ये उपस्थित वगैरह होते हैं। अब हम बात करते हैं अतः निषेचन हेतु परागकण, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन की रिएक्शंस वगैरह है तो कॉपुलेशंस वगैरह होगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। निषेचन हेतु इसके अंदर क्या होता है कि जो परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, क्या होते हैं, पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थित यानी कि स्थानांतरित वगैरह होते हैं। परागकण का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होने की क्रिया को परागगण कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, परागगण कहते हैं, पॉलिनेशन जिसको कहा जाता है। ये जैसे पॉलिनेशंस वगैरह है ये क्या होता है, परागगण क्या होता है, दो प्रकार का वगैरह होता है, पॉलिनेशन दो प्रकार से होता है। इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की जो भी मेथड्स वगैरह है उनके बारे में हम लोग देखेंगे। एक तो स्वपरागण होता है, एक पर परागण वगैरह होता है, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं इसके अंदर। ये तो बात कर ली जो परागकोश वगैरह है उसके ऊपर क्या होता है, अधिक संख्या के अंदर परागकण वगैरह क्या होते हैं, उपस्थित वगैरह होते हैं, पोलन ग्रेन्स वगैरह। अब इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे परागकण क्या होते हैं, परागगण वगैरह होते हैं, पॉलिनेशन वगैरह वो दो प्रकार से दो मेथड के द्वारा होता है। एक तो होता है स्वपरागण वगैरह और एक तो होता है इसके अंदर पर परागण वगैरह। क्या होता है, स्वपरागण यानी कि जिसको सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे और पर परागण जिसको क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन वगैरह उसको कहा जाता है। तो इसके अंदर सेल्फ जो पॉलिनेशन की जो प्रक्रिया वगैरह है तो वो किस प्रकार से होती है, स्वपरागण वगैरह की, एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के या उसी पौधे में उपस्थित किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए। ये क्या बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि एक पुष्प के परागकण यानी कि जो परागकण वगैरह हैं पोलन वगैरह, तो पोलन ग्रेन्स वगैरह ये क्या होते हैं, उसी पुष्प के या उसी पौधे के यानी कि जो पौधा वगैरह है उसी में उपस्थित किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर क्या हो जाए, पहुंच जाए। ये यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। जैसे हमने बात की ये वाला है, ये फ्लोर वगैरह है, ठीक है, ये फ्लोर वगैरह है, इसके अंदर ये प्लांट वगैरह, सॉरी प्लांट के ऊपर फ्लोर वगैरह लगा हुआ है, तो ये फ्लोर वगैरह है इस तरीके से, ये फ्लोर वगैरह। अब देखो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने बात की ये फ्लोर वगैरह है, तो ये क्या बात हो रही है, या तो ये क्या हो इसके जो पोलन्स वगैरह हैं तो वो क्या हो इसके जो इसी पौधे के यानी कि जो ये पौधा वगैरह है उसी के वर्तिकाग्र पर गिर जाए, यानी कि यहां पे ये पौधा वगैरह प्लांट वगैरह उपस्थित वगैरह है, सॉरी फ्लोर वगैरह प्लांट के ऊपर ही है इस तरीके से, तो ये या तो इसके ऊपर गिर जाए, समझ रहे हो ना यहाँ पे बात वगैरह कि ये तो या तो इसके ऊपर गिर जाए या तो इसी पौधे के जो ये प्लांट वगैरह है उसके दूसरे पुष्प पर गिर जाए, या फिर हम बात कर सकते हैं इसके अंदर जो इसी के वर्तिकाग्र पर गिर जाए, यानी कि ये वाला फ्लोर वगैरह है इसके अंदर ये पोलन्स वगैरह के रूप के अंदर इस तरीके से ये उपस्थित वगैरह है, और ये पोलन्स वगैरह यहाँ पे जो अंडक वगैरह है अंडाशय वगैरह उसका वर्तिकाग्र वगैरह है, तो इसी रीजन पर ये क्या हो जाए, गिर जाए। तो इस तरीके से ये वाला जो रीजन वगैरह है इनका पोलन वाला पोलन ग्रेन्स वगैरह, तो ये क्या हो इसी के वर्तिकाग्र पर
गिर जाए, तो ये पोलन्स वगैरह है तो ये इसी के वर्तिकाग्र पर क्या हो जाए, गिर जाए। तो इसी तरीके से ये स्ट्रक्चर वगैरह संरचना के रूप में हम लोग समझ सकते हैं कि या तो ये इसी के वर्तिकाग्र पर गिर जाए इसी पुष्प के, या फिर बाद में ये क्या हो, जो ये पुष्प वगैरह ये प्लांट वगैरह है इसी के प्लांट के ऊपर दूसरे जो भी जो प्लांट वगैरह है उसके क्या हो जाए, वर्तिकाग्र पर जो इसके पोलन ग्रेन्स वगैरह हैं ये क्या हो, उसी के ऊपर स्थानांतरित हो जाए। ये यहां पे बात हुई है एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के या उसी पौधे में उपस्थित किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाए, या तो इसी के ऊपर गिर जाए या दूसरे जो पुष्प वगैरह है इसी प्लांट के तो उस पर गिर जाए, तो उसी को क्या कहते हैं, स्थानांतरण होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, जिसको क्या कहा जाता है, स्व परागण की प्रक्रिया वगैरह कहा जाता है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं ये क्रॉस पॉलिनेशन वगैरह पर परागण वगैरह किस प्रकार से इसके अंदर वर्क रोल प्ले करता है। अब देखो इसके अंदर हम बात करते हैं एक पुष्प के वर्ती जो परागकण वगैरह है उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, पर परागण वायु, जल, कीट, पक्षियों की सहायता से होता है। इसके अंदर बात हो रही है एक पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प जो दूसरे पौधे वगैरह है उसके पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो है। अब यहां पे हम देखते हैं, बात करते हैं, अब जैसे ये फ्लोर वगैरह है, ये फ्लोर है, ये फ्लोर वगैरह है, अब इसका जो परागकण वगैरह है वो दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाए, तो ये बात हो रही है यहां पे इस तरीके से। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर वगैरह है। अब ऐसे मान लिया कि ये क्या है, यहाँ पे पोलन ग्रेन्स वगैरह उपस्थित वगैरह है, तो ये क्या करेंगे, जो ये प्लांट वगैरह है ना, ये प्लांट क्या है, इसी जाति का है, और ये भी क्या है, इसी जाति का, लेकिन ये दोनों क्या है, एक ही जो प्लांट वगैरह है उसके ऊपर उपस्थित नहीं है, जो इसी जाति के दूसरे प्लांट पर ये क्या है, उपस्थित वगैरह है, तो ये दोनों अलग अलग है। क्या है, दोनों अलग अलग हैं। ये तो इसी जाति का प्लांट है लेकिन ये दूसरे प्लांट के ऊपर फ्लोर वगैरह है, और ये दूसरे जो इसी जाति का जो प्लांट वगैरह है दूसरा उसके ऊपर ये फ्लोरिंग वगैरह। यहां पर ये क्या है कि जो ये पोलन ग्रेन्स वगैरह है ये क्या हो, इसके ऊपर स्थानांतरित वगैरह हो जाए, इसके ऊपर स्थानांतरित हो जाए, यानी कि एक ही जाति की हमने बात की थी ना, एक पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के जो वर्तिकाग्र वगैरह है उसके ऊपर क्या हो, स्थानांतरित वगैरह। तो ये पोलन्स वगैरह हैं, ये परागकण वगैरह ये क्या हो गए, इसके ऊपर स्थानांतरित वगैरह हो गए। तो ये क्या हो सकता है, पर परागण वगैरह जिसको कहते हैं, तो क्रॉस पॉलिनेशन वगैरह, ये क्या हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है ना यहाँ पे। तो इसके अंदर क्या हो सकता है, ये वायु के द्वारा, जल के द्वारा, कीट के द्वारा और पक्षियों के द्वारा भी हो सकता है। देखो वायु के द्वारा किस प्रकार से होता है, वायु के द्वारा इस प्रकार से होता है इसके अंदर कि जैसे पोलन्स वगैरह होते हैं काफी क्या होते हैं, सूक्ष्म आकार वगैरह के होते हैं, आकृति वगैरह के। तो ये क्या करते हैं कि जैसे वायु के माध्यम से उड़कर और फिर बाद में एक जो प्लांट वगैरह वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर क्या हो जाता है, स्थानांतरित वगैरह की हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये वायु के द्वारा भी स्थानांतरित वगैरह हो सकते हैं इसके वर्तिकाग्र वगैरह पर दूसरे पुष्प के बाद। अब इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं कि जैसे जल के द्वारा किस प्रकार से जलीय माध्यम वगैरह के अंदर क्या होता है कि जैसे वर्षा ऋतु का टाइमिंग पीरियड वगैरह होता है, तो उस टाइमिंग पीरियड के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जैसे जो पोलन्स वगैरह है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जो पुष्प वगैरह होते हैं उसके ऊपर क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित वगैरह हो जाते हैं। एक जगह से दूसरी जगह पर गमन करेंगे तो वो उसके जो संपर्क वगैरह में तो आएगा ही प्लांट वगैरह, तो इसके माध्यम से भी क्या हो सकता है, जो जल वगैरह है उसके माध्यम से भी पॉलिनेशन की प्रक्रिया वगैरह हो सकती है। अब देखो कीट वगैरह, इंसेक्ट जिसको कहते हैं, इंसेक्टों के अंदर क्या होता है, कीटों के अंदर काफी प्रकार के इंसेक्ट वगैरह होते हैं। जैसे हम बात करते हैं एज ए पॉलिनेटर के रूप के अंदर जो वर्क रोल प्ले करती है जिसको क्या कहा जाता है, हनी बी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हनी बी वगैरह, मधुमक्खी जिसको कहते हैं ना, क्या कहा जाता है, हनी बी, जो हनी प्रोड्यूस करती है, शहद वगैरह, हनी बी जिसको क्या कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि पोलन बास्केट वगैरह पाया जाता है इसकी हाइंड लेग वगैरह के अंदर। इसके अंदर क्या होता है कि इंसेक्ट वगैरह के अंदर बॉडी वगैरह 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड वगैरह होती है, हेड, थोरिक्स और एब्डोमेन वगैरह, यानी कि हेड वाला सिर वाला हिस्सा,
थोरेक्स यानी कि जो इसका वक्ष वाला हिस्सा वगैरह है और उदर वाला हिस्सा वगैरह। तो इस तरीके से इंसेक्ट वगैरह होते हैं तो उनकी बॉडी वो क्या होती है, सेगमेंटेड वगैरह रहती है 3 पार्ट्स वगैरह के अंदर। इस तरीके से ये एंटीनास वगैरह उपस्थित होते हैं, कंपाउंड आइज वगैरह, और ये थोरेक्स वाला रीजन वगैरह उपस्थित होता है, ये एब्डोमेन वाला रीजन वगैरह इस तरीके से। और ये क्या रहता है, सेगमेंटेड वगैरह रहता है। और यहाँ पे स्टिंग वगैरह पाया जाता है, डंक वगैरह जिसको कहते हो आप लोग। इसके अंदर 3 पेयर्स ऑफ द लेग्स वगैरह उपस्थित वगैरह होते हैं, 3 पेयर्स ऑफ द लेग्स वगैरह। तो जो इसका जो हाइंड लेग वगैरह, इसके अंदर 3 लेग वगैरह पाई जाते, 3 पेयर्स ऑफ द लेग्स वगैरह बोल सकते हैं ना, हेक्सोपोडा वगैरह। तो इसके अंदर यानी कि इंसेक्ट वगैरह को क्या कह सकते हैं, इसके अंदर इंसेक्ट की जो डेफिनेशंस वगैरह पूछिए तो इसके अंदर कीटों को, कीट किसको कहते हैं, इंसेक्ट आर हेक्सापोडा, जिसके अंदर 6 पैर होते हैं यानी कि 3 पेयर्स ऑफ द लेग्स होते हैं, उसको क्या कहते हैं, इंसेक्ट वगैरह कहते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ये वाला जो रीजन वगैरह है इसका फोर लेग होता है, फिर मिड लेग होता है और हाइंड लेग। हाइंड लेग की जो टीबिया वाला रीजन वगैरह होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है, एक बास्केट नुमा टोकरी नुमा संरचना वगैरह होती है इस तरीके से, एक पोलन बास्केट वगैरह होता है, टोकरी नुमा संरचना वगैरह होती है। यहाँ पे कैसे होता है कि जैसे फ्लोर वगैरह, ये वाला फ्लोर वगैरह है, तो इस पे क्या होगा, आकर ये बैठ जाएगा, अटैचमेंट वगैरह हो जाएगा, बैठ जाएगा। बैठने से यहाँ पे इसकी जो लेग्स रीजन होते हैं उसमें ब्रश लाइक स्ट्रक्चर वगैरह होती है, क्या होती है, ब्रश लाइक स्ट्रक्चर वगैरह, कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर वगैरह। तो उसी इसके ऊपर क्या होगा, ये जैसे ही अटैचमेंट वगैरह होगा, ये पोलन्स वगैरह क्या होते हैं कि इसके अंदर जैसे मोम ग्रंथियां वगैरह ऐसे लाइक स्ट्रक्चर वगैरह होती है, तो वो क्या होता है, चिपचिपा नुमा संरचना वगैरह तो ये होती है। तो ये क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है, अटैचमेंट वगैरह हो जाता है इस पोलन्स कि बास्केट के अंदर। जैसे ही अटैचमेंट होगा, ये एक जगह से क्या होगी दूसरी जगह पर, दूसरे पुष्प पर जैसे ही जाएगी तो वो वहां पे क्या होगी, जैसे ही बैठेगी तो वो वहां पे स्थानांतरित वगैरह हो जाएंगे। पॉलिनेशन एज ए पॉलिनेटर, अच्छे पॉलिनेटर के रूप के अंदर कौन वर्क रोल प्ले करता है, ये हनी बी वगैरह होती है, जो मधुमक्खियां जिनको कहा जाता है, तो ये अच्छे पॉलिनेटर के रूप के अंदर कार्य करती है। तो जैसे काफी संख्या के अंदर ये क्या करती है, पॉलिनेशन वगैरह का अच्छा रोल प्ले करती है। और इनसे क्या है कि पॉलिनेटर के रूप में और हनी वगैरह भी प्रोड्यूस वगैरह करती हैं, जो मेडिसिन वगैरह हो या फिर बाद में काफी प्रकार के इनके जैसे मोम्स वगैरह भी होते हैं, वैक्स वगैरह जिसको कहते हैं, वो भी यूज में वगैरह लिए जाते हैं, क्रीम वगैरह बनाई जाती है, ट्रिम टर्मेरिक जो भी एवरीवन जो भी होता है। तो इस तरीके से ये वर्क रोल प्ले करते हैं। यहां तक बात होगी हमारी कि ये क्या होते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन वगैरह इनके द्वारा हो सकता है, यानी कि वायु के द्वारा, जल के द्वारा, कीट के द्वारा, पक्षियों के द्वारा। अब देखो पक्षियों के द्वारा किस प्रकार से होता है, पक्षी वगैरह होते हैं, बर्ड वगैरह, वो क्या करते हैं, प्लांट्स वगैरह पे बैठेंगे। प्लांट्स पे बैठने से क्या होता है कि जैसे छोटे जैसे फ्लोर वगैरह होता है ना, तो फ्लोर क्या होता है कि जैसे एजीव वो क्या रहता है कि जैसे उसके जस्ट पास के अंदर जैसे दूसरा फ्लोर वगैरह है उसी जाति वगैरह का, जैसे बैठेगा तो बैठने से क्या होगा, वो हिलेगा तो सही प्लांट वगैरह, तो हिलने से क्या होगा, जो पोलन्स वगैरह होते हैं तो वो क्या होंगे, गिरेंगे। गिरने से क्या होगा कि जो पास के अंदर जो प्लांट वगैरह है उसी जाति का, तो उसके ऊपर क्या होंगे, पोलन्स वगैरह गिर सकते हैं। या फिर बाद में जैसे वो बैठते हैं तो बैठने से उनके फेदर्स वगैरह होते हैं, पंख वगैरह, तो उनके ऊपर अटैचमेंट वगैरह हो सकते हैं। दूसरे प्लांट पे जाके जैसे ही बैठेंगे तो वहां पर वो उनका अटैचमेंट वगैरह हो सकता है, पॉलिनेशन की प्रक्रिया वगैरह हो सकती है। या फिर बाद में ज्यादातर तो ऐसा होता है बर्ड्स के द्वारा कि जैसे प्लांट में बैठेंगे ना, तो वो क्या होगा कि जो पोलन्स वगैरह है वो क्या होंगे, गिरेंगे। हिलने से क्या होगा, वो जैसे ही क्या होगा, जैसे ही बैठेंगे वो तो गिरेंगे। गिरने से क्या होगा कि दूसरे प्लांट के पे ऊपर जाके वो वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाएंगे और यहाँ पे ये ट्यूब नुमा संरचना वगैरह विकसित वगैरह हो जाती है। तो वो क्या होंगे कि जो पोलन्स वगैरह होते हैं वो ट्यूब नुमा संरचना के अंदर अंतः रोपित वगैरह हो जाते हैं, यानी कि अंदर की तरफ चले जाएंगे जो पोलन ग्रेन्स वगैरह होंगे, परागकण वगैरह, और फिर अंदर जाकर ये क्या होगा, जो फर्टिलाइजेशन की जो रिएक्शंस वगैरह है वो होगी, और फिर बाद में डेवलपमेंट वगैरह होगा एम्ब्रियो वगैरह का, और फिर बाद में न्यूली सिंथेसिस जो प्लांट वगैरह है उसका डेवलपमेंट वगैरह हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इसके अंदर डेवलपमेंट वगैरह होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिया किस प्रकार से इसका डेवलपमेंट वगैरह होता है, और इसके अंदर जो पॉलिनेशन की जो रिएक्शंस वगैरह है उसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर